हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही। हमने लास्ट टाइम क्या किया था? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के बाद उनको सीरीज में रख दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन भी कर ली। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे पास एक नई इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्स्ट इक्वेशन। अगर हम देखें इस चैप्टर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है नर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन क्यों दी, किसके लिए दी गई, सब कुछ मैं आपको एक एक चीज बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमने जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया तो मैं बार बार तुम्हें कहता था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कहता था ना, क्या कहता था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन है तब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम यही यूज करते थे ना बार बार। तो यही कह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का बता था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यही बताता था ना मैं। लेकिन मैंने कहा था हम इस कंप्लीट यूनिट के अंदर किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यही कहा था। आज मैं बता रहा हूं ये स्टैंडर्ड वर्ड क्यों लगाते थे, ये भी बता चुके हैं। क्योंकि जो हम सॉल्यूशन लिखते थे उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी होती थी। क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म होती है मोलरिटी, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। उसकी मोलरिटी 1 मोलरिटी होती थी। इसको हम स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन मानते हैं। कितनी कंसंट्रेशन मानते हैं? स्टैंडर्ड। और जो आपका टेम्परेचर होता था वो भी स्टैंडर्ड कितना होता था? 298 केल्विन। प्रेशर जो होता था वो भी स्टैंडर्ड 1 बार कह लो या 1 एटमॉस्फेरिक, नियर अबाउट इक्वल होते हैं। इन कंडीशन को हम रख के चलते थे और इन्हीं कंडीशन पे जो पोटेंशियल मेजर करते थे उसके लिए हम वर्ड लगाते थे स्टैंडर्ड। लेकिन अब कह रहा है हर बार कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं पे ये कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो सकती है। अगर ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो आपका जो पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। तो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो उसे हम बोलेंगे सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको हम क्या नाम देंगे? सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके आगे बस स्टैंडर्ड वर्ड नहीं लगेगा। फिर वो दो टाइप का, एक को हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरे को हम क्या नाम बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यही नाम देंगे ना। एक को हम नाम देंगे रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरे को हम क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यही, इनके आगे स्टैंडर्ड वर्ड क्यों नहीं लगाए? क्योंकि अब कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं रखी है हमने। कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड रखोगे तो स्टैंडर्ड वर्ड लगा दो। लेकिन अब एक बात बताओ, जो ये रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये किसी हाफ सेल का निकाला जाता है या कंप्लीट सेल का? अरे बताया था किसका निकाला जाता है? हाफ सेल का कैलकुलेट करते हैं। वो हाफ सेल एनोड हाफ सेल भी हो सकता है, वो हाफ सेल कैथोड हाफ सेल भी हो सकता है। बताया था या नहीं बताया था? क्योंकि कंप्लीट सेल का तो क्या निकाला जाता है? ईएमएफ निकाला जाता है। या कंप्लीट सेल के ईएमएफ को हम क्या नाम देते हैं? ई नोट सेल। ये नोट भी वर्ड क्यों लगता है? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन वाले हम पोटेंशियल यूज करेंगे तो सेल में जो करंट आएगा वो स्टैंडर्ड वाला ही आएगा। यही था ना। तो अब हम क्या करते हैं, इन हाफ सेल का हमने रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट कर लिया था और एक सीरीज बना ली थी। उस सीरीज को मैंने तुम्हें नाम दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें मिलता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोड्स, ऑल हाफ सेल। जितने भी हाफ सेल हैं जो हाफ सेल का काम कर सकते हैं उन सबका स्टैंडर्ड पोटेंशियल मिलेगा। आप रिडक्शन लेना चाहो रिडक्शन ले लो, ऑक्सीडेशन लेना चाहो ऑक्सीडेशन। क्यों? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे में कन्वर्टिबल है, बस साइन चेंज कर दो कन्वर्ट हो जाएंगे। बताया था या नहीं बताया था? तो इस टेबल में सबके स्टैंडर्ड पोटेंशियल रखे हुए हैं। स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो हमें याद भी है, कैलकुलेट कैसे करते हैं ये लास्ट वीडियो में मैंने
बता दिया है। लेकिन आज कह रहा अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, ये कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी ना हो, तब इनका रिडक्शन पोटेंशियल, हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? एक हाफ सेल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ऐसे जोड़ते हैं ना, ये इस साइड लेते हैं एनोड, यहां पे ले लेते हैं कैथोड। इसमें बिना स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर मैं कंडीशन स्टैंडर्ड ना रखूं, कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी ना रखूं, एनोड हाफ सेल में जो सॉल्यूशन होता है ना, अगर उसकी कंसंट्रेशन में 1 मोलरिटी ना रखूं, तो इसमें अपना कितना करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा, वो फिर से कैलकुलेट करना डिफिकल्ट नहीं होगा। अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या कह रहा है, कंप्लीट सेल का अब इन दोनों में जोड़ोगे तो कंप्लीट सेल में जो यहां पे करंट लिखा जाएगा ना, उसको खाली ई सेल लिखा जाएगा। और यहां पे हम क्या लिखते थे, ई नोट सेल। जब ये कंडीशन स्टैंडर्ड होती थी तो यहां पे गैल्वेनोमीटर में जो करंट मिलता था उसको लिखते थे ई नोट सेल, और बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के जो करंट मिलेगा उसे हम क्या नाम देंगे, ई सेल नाम देंगे। लेकिन ये ई सेल तो आपको गैल्वेनोमीटर से मिल जाएगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया था उस ई सेल, वो ई सेल किस किस का हिस्सा होता है, उस ई सेल में इस एनोड हाफ सेल का भी पार्टिसिपेशन है, कैथोड हाफ सेल का भी। एनोड हाफ सेल का कितना पार्टिसिपेशन है, कैथोड हाफ सेल का कितना पार्टिसिपेशन है, मतलब एनोड में बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, इस हाफ सेल में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के किसी भी हाफ सेल का। अगर आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करेंगे। उस इक्वेशन को हम नाम देते हैं नास्ट इक्वेशन। क्या नाम दिया जाता है, नास्ट इक्वेशन। पता चल गया अभी क्या था। तो व्हेन द कंडीशन आर स्टैंडर्ड लाइक कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 बार, देन वी कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल दैट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल. By combining these half cell potential, we can calculate the complete cell current, that is known as EMF or E naught cell. But when the concentration are not standard, that is concentration is not 1 molarity, then the potential are not standard, then these are known as simple reduction potential or simple oxidation potential. जब condition standard नहीं होगी तो standard word नहीं लगेगा. To calculate these reduction or oxidation potential without standard condition, we use a equation, that equation is known as Nast equation. उस equation को हम क्या नाम देते हैं, नस्ट इक्वेशन. पहले हम देखते हैं नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल. एक हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो उसके लिए कैसे निकालोगे बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के. तो देखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको बार बार, नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल. हटा दो भी इस सबको. तो नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, देखिएगा हाफ सेल का नस्ट इक्वेशन, किसी भी हाफ सेल. लेकिन अब बात यह है, हाफ सेल में रिएक्शन तो होती है. कौन सा हाफ सेल लूं मैं, रिडक्शन वाला हाफ सेल लूं या ऑक्सीडेशन वाला. मतलब ऑक्सीडेशन एनोड में होता है, रिडक्शन कैथोड में होता है. तो रिडक्शन वाला हाफ सेल लूं या ऑक्सीडेशन वाला. मैं बार बार कह रहा हूं इस यूनिट में हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चलेंगे. इसलिए आप रिडक्शन हाफ सेल लो, कोई भी ले लो जो आपका मन करे. मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं. लेट मेरे पास एक मेटल है M, जिसके ऊपर चार्ज है N पॉजिटिव. कितना, N अमाउंट में पॉजिटिव है. N की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. अब इसका रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा भाई, N इलेक्ट्रॉन को ही गेन क्यों करेगा, सुनिएगा ध्यान से. इसके ऊपर N पॉजिटिव है. N का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. अगर 3 होता तो यहां पे भी 3 इलेक्ट्रॉन. जितना पॉजिटिव होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना. तो N पॉजिटिव है तो N इलेक्ट्रॉन लेगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेते ही न्यूट्रल हो जाएगा और सिंपल ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा. और मैं बता चुका हूं जब मेटल पे कोई चार्ज नहीं होता तो मेटल कैसी होती है, सॉलिड. तो ये एक हाफ सेल लिया, हाफ ही सेल होगा क्योंकि इसमें अकेला रिडक्शन हो रहा है, और हाफ कंप्लीट सेल में तो रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी. इस हाफ सेल में वैसे पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते थे करंट कितना जनरेट होता है, इसका कितना पोटेंशियल होता है, लेकिन हमने एसएचजी बनाने के बाद इसका हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना सीख लिया था. अब उसी का यूज करते हुए बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के भी इस हाफ सेल का मैं आपको बताता हूं कैसे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे. इस एक इक्वेशन यूज करेंगे जिसको हम क्या नाम देते हैं, नस्ट इक्वेशन. अब मैं नस्ट इक्वेशन इस हाफ सेल के लिए लगा रहा हूं जिसमें ये रिएक्शन हो रही है.
और ये रिडक्शन रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं हम रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसलिए मैंने रिडक्शन रिएक्शन ली। तो पोटेंशियल भी हम कौन सा कैलकुलेट कर लेते हैं, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल। तो नस्ट ने एक इक्वेशन दी, इसने कहा विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, नोट वर्ड लगा दूंगा तो स्टैंडर्ड, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को लिखने का फॉर्मूला देखो, एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम लिख सकता हूं। देखो एन पॉजिटिव मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, कुछ भी हो चाहे एक हो दो, यहां पे आके जीरो हो गया, पॉजिटिव से जीरो, डिक्रीज, डिक्रीज मींस रिडक्शन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ये पोटेंशियल है कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल है विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन। इट विल बी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिएगा नस्ट ने क्या दिया है, बताता हूं। इट विल बी इक्वल टू, इसी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है या नहीं पता, कैसे, हमने एसएचजी से कैलकुलेट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नहीं रख दिया था, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसी हाफ सेल का जो भी ये मेटल होगी, जिंक है, कॉपर है, हमने तो एक जनरल एग्जांपल माना एम, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उठाओ और यहां पे रख दो। इसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी उठाना है, वो भी काम आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उठा लिया। ये हमें विदाउट स्टैंडर्ड वाला निकालना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड की तो जरूरत है ही है। तो इट विल बी इक्वल टू इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी बाई एन एफ, आगे इसने क्या लिया, एल एन, और इसने कहा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब इस मेटल की कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में, डिवाइड इसकी कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसकी होती है मेटल आयंस की, एम एन पॉजिटिव। लेकिन ये जो फॉर्मूला बताया मैं बार बार कह रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कामयाब है, तो ये रिडक्शन इक्वेशन थी, इसलिए प्रोडक्ट डिवाइड में क्या करोगे, रिएक्टेंट। हो गया भाई इतना। ऐसे ये इक्वेशन बनाई किसने, नस्ट ने ये इक्वेशन बनाई थी, ये इक्वेशन। इसने कहा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये था, इसमें से अगर मैं ये सब कुछ माइनस कर दूंगा तो मेरे पास विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के क्या आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। देखो इस हाफ सेल का कैलकुलेट हो गया या नहीं हो गया, अरे एक हाफ सेल का जब कैलकुलेट करना आ जाता है तो कंप्लीट सेल का तो इजीली है, क्यों, क्योंकि कंप्लीट सेल का तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा, क्या फॉर्मूला होता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही फॉर्मूला पढ़ा था ना। लेकिन अब हम बिना स्टैंडर्ड वाला निकालना चाहते हैं तो ई सेल हो जाएगा, यहां पे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाला माइनस में एनोड का बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाला। स्टैंडर्ड वाला लोगे तो ई नोट सेल आएगा, बिना स्टैंडर्ड वाले लोगे तो बिना स्टैंडर्ड वाला करंट आ जाएगा उस सेल का। तो इसलिए पहले अब ये बताओ, मुझे ये कैलकुलेट करना बिना स्टैंडर्ड वाला सेल का करंट, तो मुझे ये बिना स्टैंडर्ड वाला कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, बिना स्टैंडर्ड वाला एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए या नहीं चाहिए। तो पहले मुझे कैथोड और एनोड का कैलकुलेट करना है। कैथोड एक हाफ सेल है, एनोड एक हाफ सेल है, और हाफ सेल का आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये रही नस्ट इक्वेशन। तो पहले हाफ सेल का ही कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ना, सीख लिया। अब यहां पे सबकी वैल्यू रखोगे, बताओगे आर क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या भी आर गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314, पता होगा 8.314। आगे चलें फिर 8.314, आगे बढ़ते हैं। जूल पर केल्विन पर मोल होती है भाई, ये पता होगा, जूल पर केल्विन पर मोल। दूसरा टी कैट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर तो हमने चेंज ही नहीं किया, कितना है 298 केल्विन, हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया है। एन, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया, जैसे यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन ने किया तो एन ही। एफ होता भी फैराडे कांस्टेंट, ये क्या होता है अभी आगे आएगा भी इसी यूनिट में, उसमें पढ़ोगे, जिसकी वैल्यू होती है 96,487 कूलाम, और हम इतना होता है लेकिन इसको लिखते 96,500 ही है, सीधा होल नंबर में चेंज कर देते हैं 96,500। ये कुछ वैल्यूज है भाई, ये है नेचुरल लॉग, ये एम इसकी कंसंट्रेशन। सॉलिड स्टेट में कोई भी मेटल हो उसकी कंसंट्रेशन 1 ली जाएगी भी, उसकी कंसंट्रेशन कितनी ली जाएगी 1, याद रखना इस यूनिट में। और इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई मिलेगी, 1 मोलरिटी होती तो फिर ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कंसंट्रेशन ही तो चेंज कर रहे हैं, तभी तो ये पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अगर मैं इन सब की वैल्यू को इसमें पुट करूंगा, इन सब की वैल्यू को इसमें पुट करूंगा तो इक्वेशन देखिएगा क्या बन जाएगी। इतना नोट डाउन कर लिया, अरे जो बता रहा हूं एक एक बात नोट डाउन कर ली या नहीं कर ली। अगर इन सब की मैं कंसंट्रेशन पुट करूं तो देखिएगा, हटा दूं
इन सब की वैल्यू आपको याद हो गई है, वैल्यू याद करो, लिख लो। ये आ जाएगा विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, इसी का स्टैंडर्ड कंडीशन वाला तो जरूरी है ही है, माइनस आर की जगह रखोगे 8.314, मल्टीप्लाई टेम्परेचर की जगह रखोगे 298, एन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी आएंगे, एफ की जगह 96,500। और आपको पता एल एन की वैल्यू कभी टेबल से नहीं देख सकते, लोगरिथम की वैल्यू देखनी है तो इसको, ये होता है नेचुरल लॉग, इसको log 10 में कन्वर्ट करना होता है। ये क्या होता है भाई, ये थोड़ा मैथ वाले सर से पूछना, नेचुरल लॉग और log 10। नेचुरल लॉग की वैल्यू आप log टेबल से नहीं देख सकते, मुझे इतना पता है। इसको आप log 10 में कैसे चेंज करते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो ln है ये किस में चेंज हो जाता है, log में, और आगे एज इट इज इसकी कंसंट्रेशन 1 डिवाइड में mn पॉजिटिव। हो गया या नहीं हो गया भाई, इतना बोलो, आपको कोई हो गया भाई। अब वैल्यू रखोगे सबकी तो क्या बन जाएगा, ये एज इट इज माइनस इन सबको सोल्व करोगे ना भाई, आएगा 0.0591 अपॉन में n, ये मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल log 1 अपॉन इसकी कंसंट्रेशन n पॉजिटिव। ये देखिएगा आपके पास सोल्व हो गया है। बोलो इसमें कोई डाउट हो तो, ये थी नस्ट इक्वेशन फॉर एनी हाफ सेल, आप अप्लाई कर दोगे। याद रखना पड़ेगा भी एक एक बात, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया है, और इसीलिए बताया है ताकि तुम्हें आसानी से हो जाए। अब इसके बारे में न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो और अच्छे से आपको किसी एक हाफ सेल का कैलकुलेट करना है, तो उसका आप रिडक्शन पोटेंशियल बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे भी देखते जाइएगा बिना स्टैंडर्ड कंडीशन, और थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी, आगे का डेरिवेशन करेंगे तो पता चल गया। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारे पास एक न्यूमेरिकल है हाफ सेल की है, ये कह रहा कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब आपके माइंड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता होगा तो आपने ये पता होगा SHE होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। लेकिन वो पोटेंशियल 0 तब होता है जब कंडीशन स्टैंडर्ड होती है। कैसी होती है, स्टैंडर्ड होती है। लेकिन यहां पे सुनिए कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, क्वेश्चन को सुनिए पूरा। ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालो जो किसके साथ कॉन्टैक्ट में है, उस सॉल्यूशन के साथ कॉन्टैक्ट में है जिस सॉल्यूशन की pH 10 है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर pH 10 है उसके कॉन्टैक्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी नहीं है, क्योंकि हमने SHC में कहा था HCl का सॉल्यूशन होता है और उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1। यहां पे 1 नहीं है। pH 10 क्या कहती है, pH 10 कहती है कंसंट्रेशन 1 नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूं कैसे नहीं है 1। और जब 1 नहीं है तो इसका मतलब विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHC का 0 नहीं होगा भाई। 0 केवल तब होगा जब कंडीशन स्टैंडर्ड होगी। पहले आप रिएक्शन लिखो, कौन सा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सी रिएक्शन होती थी, रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी है। ये होती थी रिडक्शन रिएक्शन। H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनाता था, H2, यही बनाता था ना। ये रिएक्शन होती थी या नहीं होती थी भाई, इतना बताओ यार। अरे यही रिएक्शन है, यही है हमारे पास, यही रिएक्शन होती थी। इजिली कर सकते हैं, H पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन H2, ये रिएक्शन आपके पास होती है। इस इलेक्ट्रोड का आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड कैसे लिखोगे, H पॉजिटिव ऑब्लिक H2, जो बता रखा है वैल्यू कितनी होती है, 0। यही वैल्यू होती है ना। मुझे इसका विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या कैलकुलेट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर्मूला लिखो, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड वाला यहां पे लेना है, अभी अभी नस्ट इक्वेशन बताई थी या नहीं बताई थी, ये माइनस क्या करोगे, माइनस 0.0591 अपॉन में n, यही बताया था नहीं बताया था, फॉर्मूला सोल्व कर लिया था। और आगे log कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट डिवाइड में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है H2 डिवाइड में H पॉजिटिव, डिवाइड में कंसंट्रेशन किसकी रखोगे, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आप रखोगे, यही रखा जाएगा ना। डिवाइड में क्या रखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। बोलो ये फॉर्मूला बताओ भी, समझ आया नहीं आया। अरे नस्ट इक्वेशन थी विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन, रिडक्शन रिएक्शन का होता है ना हमेशा नस्ट इक्वेशन विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के, क्योंकि SHC एक हाफ सेल का काम करता, तो इसमें कितना करंट जनरेट होगा बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के, वो इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड वाला माइनस में ये और ये।
हो गया। अब देखिएगा H पॉजिटिव, ये आपको कैलकुलेट करना है, H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 इज इक्वल टू, ये कितना भाई, ये तो 0 होता, हमें भी पता है, पता है या नहीं पता है, इसकी वैल्यू मैंने रख दी, माइनस 0.0591 अपॉन में n, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं भाई, एक बात बताता हूं मैं, आपको पते की है, आप कहोगे सर कहीं पे भी गलत कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखो, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो, दो इसके तो ये एक बन जाएगा, बैलेंस कर सकते हो, लेकिन बैलेंस जब करोगे तो मेरी पूरी बात सुनो, बैलेंस करने के बाद इस H2 आगे 1 है तो इसकी पावर 1 जाएगी, इस H पॉजिटिव के आगे 2 है तो इस H पॉजिटिव की पावर 2 जाएगी। भाई बैलेंस करना चाहो कर सकते हो, आपकी इच्छा है, जो आगे होता है वो पावर में जाती, इस बात को मत भूलना। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं और मैं गलती तुम्हें गिनवा रहा हूं, पिछले 3 साल से यही देख रहा हूं मैं, तो आप देखिएगा। अब मैंने एक ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख दी, n की जगह अब कितने रखूं, 2 रखने पड़ेंगे क्योंकि आपने बैलेंस कर लिया इक्वेशन को, रख लिया 2, आगे लोग, उसके बाद देखिएगा आगे क्या, H2 मैंने बताया था इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका प्रेशर 1 होता है, कितना है 1, कंडीशन स्टैंडर्ड है वो तो। अब और क्या रखना, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कहां पे है, अभी इसमें तो कहीं पे भी नहीं है, नजर आ रही है, चलो उसको भी देख लेते हैं, वो भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं भी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, देखते जाओ, बस देखते जाइएगा कैसे प्रॉब्लम सोल्व करता हूं मैं। ये लीजिएगा, ले लिया। अब क्या करोगे, पीएच का फॉर्मूला बताओ, +1 में करवा रखा है, क्या करवाया था, माइनस log H पॉजिटिव, उस वीडियो को देखो, pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव, pH की वैल्यू 10 है तो इसको सोल्व करोगे ना भाई, यहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी, इसको सोल्व कर लेना, pH की जगह जब 10 रखोगे तो जो ये H पॉजिटिव आएगा ना, इसकी आएगी वैल्यू 10 की -10 मोलरिटी, कितना आ गया 10 की -10, क्योंकि pH में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रखी जाती है, वो भी मोलरिटी की टर्म में, याद होगा +1, नहीं तो मेरी वो वीडियो देख लो वहां पे इक्विलिब्रियम चैप्टर की, MS फथेरिया की, ये 10 की -10 मोलरिटी कंसंट्रेशन आ गई जब आप pH की जगह 10 रखोगे, हो गया। क्यों, क्योंकि यार एक बात देखो, pH 10 का मतलब क्या होता है, इसमें H पॉजिटिव का अमाउंट, pH हमेशा H पॉजिटिव को बताती है, इसमें H पॉजिटिव 10 की -10 है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मैं SHC में तुम्हें बताया तो था, क्या बताया था, उसके अंदर HCl का सॉल्यूशन लेते हैं और HCl में क्या होता है H पॉजिटिव, जब H पॉजिटिव 1 मोलरिटी होता है तब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, लेकिन अब देखो कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है ना, कितनी है 10⁻⁻⁻, तो H पॉजिटिव की जगह रखो 10⁻⁻10 और इसका भी फिर क्या जाएगा स्क्वायर, इसका भी क्या जाएगा स्क्वायर, यही जाएगा या नहीं जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, अभी हटा दूं, अभी इनको यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, सोल्व करता हूं, देखते जाइएगा यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे ये लीजिएगा, मैं सोल्व कर रहा हूं, यहां पे भी देखिएगा आपके पास क्या बनेगा। सबसे पहले ये रखो E H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 इक्वल टू ये 0 माइनस ये क्या है 0.0591 अपॉन 2, आगे है log के जस्ट बाद देखो 1/, ये सोल्व करो पहले, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 10⁻⁻20, तो 1/10⁻⁻20 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये 10⁻⁻20 का ऊपर लेके जाओगे, जब किसी को ऊपर लेके जाते हो तो उसकी पावर माइनस में होती है तो वो प्लस में हो जाती है, प्लस में होती है तो वो किस में हो जाती है माइनस में, कर दो, तो E H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 इज इक्वल टू 0 -0.0591 अपॉन 2 log क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर 20, कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगी ये पावर, हो जाएगा। अब log सोल्व करने का फॉर्मूला बताओ, आता है या नहीं आता है, बोलो, log सोल्व करने का और फॉर्मूला सुनो भी, स्पेस चेक कर लेता हूं मेरे पास, यहां पे आ जाओ भी, यहां पे स्पेस है, log चेक करने का फॉर्मूला बताता हूं कैसे। अब यहां पे देखो कितना है, log 10 की पावर 20 है, इसको सोल्व कैसे करोगे, log 10⁻20 को कैसे सोल्व करोगे, देखो मैं बताता हूं, जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है, ये आगे ले लिया 20 log 10, और log 10 की वैल्यू टेबल से देख लेना, मैं आपको एक वीडियो में वो भी सिखा दूंगा, ठीक है, यहां पे आपको ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। log 10 की वैल्यू होती है 1, रख दो log 10 की जगह 1, 20 × 1 तो कितना आ गया 20, तो log 10⁻20 कितना आ गया 20, तो रख दो इसकी जगह 20 रख दो। E विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 -0.0591 अपॉन 2, और ये सारा सोल्व किया कितना आ गया 20,
ये सोल्व किया, कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो E ऑफ H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 इज इक्वल टू कितना आया 0 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.591। देखो ये पोटेंशियल आया भाई, बोलो समझ आया या नहीं आया, इतना पोटेंशियल आपके पास आया है। देखो ये ऐसे सोल्व किया, नॉस्ट इक्वेशन लगाई है, समझ आया या नहीं आया। एक एक बात मैंने तुम्हें बताई है। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, नस्ट इक्वेशन एक रिडक्शन रिएक्शन के लिए होती है, और एसएचजी में रिडक्शन रिएक्शन ये है। हो गया, इतना लिख लिया, इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख ली, H2 ये सब कुछ रख लिया। फिर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वो मैंने इस पीएच को सोल्व करके रख दी, इसको सोल्व करने के बाद यहां पे आ गया, फिर इसको सोल्व किया, सोल्व करने का तरीका बता दिया, और ये आ गया आपके पास। तो अब अगर उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल जो pH 10 वाले सॉल्यूशन के साथ अटैच्ड है, उसके अंदर माइनस का 0.591 रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो आया या नहीं आया समझ में। एक और देखिएगा, मैं एक और बता, तो देखिएगा हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, क्या कर रहा है, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल। दोबारा से सुनना, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर फॉलोइंग हाफ सेल। आपके पास एक हाफ सेल है, इसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर तो आपके पास वही है जो होना चाहिए, क्या, स्टैंडर्ड, लेकिन आगे क्या करा है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ये रिएक्शन दी हुई है, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, Ag बना रहा है, रिडक्शन रिएक्शन है। लेकिन इसमें कैसे पता चला कि नस्ट इक्वेशन लगेगी, यहां पे देखिएगा Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी दे रखी है, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कितना होता है 1 मोलरिटी, यहां पे 0.1 है, इट मींस यहां पे क्या नहीं है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, और स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो आपको नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। कौन सी नस्ट इक्वेशन लगेगी, जो हाफ सेल के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अब हाफ सेल की नस्ट इक्वेशन देखिएगा, हाफ सेल की नस्ट इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात लिखते हैं। हाफ सेल की नस्ट इक्वेशन में इसकी रिडक्शन रिएक्शन की लिखी जाती है। पहली बात तो इस रिडक्शन रिएक्शन की नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल क्या लिखते थे, विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी निकालना है, इसी का निकालना, Ag पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, Ag में, निकाल लिया, इट इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल इसी का स्टैंडर्ड कंडीशन पे, यही बता रखा ना, इसी का स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे ही लिखा जाएगा सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, या लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, Ag पॉजिटिव से Ag बन रहा है, माइनस क्या बता रखा है 0.0591 अपॉन n लोग, आगे क्या बता रखा है अभी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है Ag, डिवाइड में Ag पॉजिटिव, यही रखा जाएगा, यस और नो। अगर इसके आगे कुछ होता तो वो पावर में जाता या नहीं जाता, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। ये आपको कैलकुलेट करना है, Ag पॉजिटिव ओब्लिक Ag, इट विल बी इक्वल टू, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका, और हमें बिना स्टैंडर्ड वाला निकालना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो ये दे रखा या नहीं दे रखा है, इसका कितना दे रखा है 0.8, रख दूं फिर पॉइंट माइनस 0.0591 अपॉन n, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक, तो कितना रख दूं 1। आगे क्या आएगा, लोग, उसके जस्ट आगे देखिएगा Ag, सॉलिड होता है ये तो Ag, जब कोई चार्ज नहीं हो तो उसकी वैल्यू क्या बता रखी है 1, डिवाइड में Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये रही 0.1। इस 0.1 को सोल्व करोगे तो बताओ मुझे क्या आएगा, इस 0.1 को सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा 10। इन सबको देखो क्या रह गया, 1 से 1 कैंसिल, क्या रह गया log 10, कितना रह गया log 10। और मैं बता चुका हूं log 10 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1, कितनी होती है 1, रख दो फिर। विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन n मल्टीप्लाई, ये log 10 भी कितना हो गया 1 से 1 कैंसिल। इसमें से ये माइनस कर दोगे या नहीं कर दोगे, या ये भी मुझे करना पड़ेगा, अरे आप इजीली कर सकते हो। देखो स्टैंडर्ड विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन के रिडक्शन पोटेंशियल, अरे बोलो समझ आया या नहीं आया, बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज
इसमें है, बहुत सिंपल तरीका। तो हाफ सेल के लिए जो हमने नस्ट इक्वेशन की है वो ऐसे किया जाता है। इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में फिर भी रख सकते हैं। तो आगे देखिएगा और भी न्यूमेरिकल। तो ये देखिएगा आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको एक दो बातें और बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है E04, ये क्या अभी कॉपर का है, रिडक्शन पोटेंशियल है और कैसा है, स्टैंडर्ड। कैसे पता चला, ये नोट वर्ड लगा हुआ, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जो कि आपके पास कॉपर का गिवन है, हो जाएगा। ये करा हाउ विल यू कैलकुलेट, आप कैसे कैलकुलेट करोगे इट्स ईएमएफ, इसका ईएमएफ मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करोगे व्हेन सॉल्यूशन इन कांटेक्ट, जब सॉल्यूशन कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है, विद इट इज 0.1 मोलरिटी Cu2 पॉजिटिव आयंस। क्या मतलब कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आपके पास अगर हम क्या करें, ऐसे करते थे ना, ये इधर बीकर में हम CuSO4 का सॉल्यूशन लेते थे और इसमें ये कॉपर की रोड रखते थे, यही करते थे या नहीं करते थे। इसके इस सॉल्यूशन और इस रोड के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होता था, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन। यहां पे हम बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो दे रखा है, जब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी हो उसकी वैल्यू तो दे रखी है। ये कह रहा अगर मैं इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.1 कर दूं, देखो इसने ये लिख रखी। अब हमने इस रोड को जो ये सॉल्यूशन लिया है, ये सॉल्यूशन किसका है, Cu2 पॉजिटिव आयंस का है या नहीं है, क्योंकि इसमें कॉपर की स्टेट में है, Cu2 पॉजिटिव आयंस का ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 0.1 मोलरिटी है। कितनी है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी है। अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी हो गई, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, और कंडीशन जब स्टैंडर्ड नहीं है वही तो ईएमएफ पूछ रहा है। तो विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, पहले तो कॉपर का निकाल लें, तो देख लेते हैं, फिर आगे का मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा। पहले बिना स्टैंडर्ड कंडीशन के इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप कैलकुलेट कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। कॉपर का बिना स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू इसी का स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन क्या कर रखा n, और आगे क्या कर रखा log, उसके बाद क्या कर रखा है, उसके बाद तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं, लेकिन रिएक्शन तो हमने लिखी ही नहीं, रिएक्शन भी लिख लेते हैं। कौन सी रिएक्शन लिखनी है, रिडक्शन वाली। और रिडक्शन में क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बनाएगा, यही होगी ना। तो लिख लो, ये रहा आपका प्रोडक्ट डिवाइड में ये रहा रिएक्टेंट। बोलो समझ आया या नहीं आया, हो जाएगा। अब देखिएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है ना। आगे चलते जाइएगा, ये इसकी वैल्यू तो ये दी हुई कितना है, 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन n का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आ गया log, उसके बाद क्या करोगे आप, कॉपर की कंसंट्रेशन, कोई चार्ज नहीं है तो 1, इसके ऊपर चार्ज है, कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है, 0.1। 0.1 को सोल्व करूंगा, पॉइंट के लिए ऊपर 10, ये आ गया log 10। log 10 कितना होता है, 1। हो गया, रखो या ना रखो, इसको इससे डिवाइड करके सोल्व कर लो और इसमें से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू 0.34 माइनस, इसको सोल्व करके डिवाइड करके इसको और इसमें से माइनस कर देना भाई, आपके पास ये आ जाएगा। बोलो समझ आया या नहीं आया। अरे ये आ गया विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। बोलो समझ आया या नहीं आया, हो जाएगा। अब आगे पूरी बात सुनिएगा, पूरी बात क्या, क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। हाउ डज ईएमएफ का मतलब पता क्या है, तुम्हें पजल करने के लिए, इसका बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाले रिडक्शन पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड का ईएमएफ, ये जो विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन वाला रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें क्या चेंज आएगा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव की अभी तक कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.1, अगर मैं इसको और कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो इसके बिना स्टैंडर्ड कंडीशन वाले में क्या चेंज आएगा, ध्यान से देखो। इसमें क्या चेंज आएगा अगर मैं इसकी वैल्यू डिक्रीज करूंगा, तो ध्यान से देखो, यहां से चलते चलते ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली है, इसको हटा दूं, एक बार सोल्व कर लिया ना। अब आप ध्यान से देख के बताओ मुझे, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस मुझे इतना बता दो। इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, ये डायरेक्टली है भाई। आप कहोगे सर इनवर्सली है, ये ऊपर है ये नीचे है, अरे डायरेक्टली है। देखो बताता हूं, इस माइनस को प्लस कर दूं, कर दोगे। इस माइनस को प्लस करते ही जो log के नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर होता है वो कहां पे आ जाएगा, नीचे। इस माइनस को अगर प्लस करोगे तो देखिएगा क्या बनेगा, इक्वल टू ई नोट कॉपर टू पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन n। ये प्लस का कर दिया मैंने, ये एज इट इज रहेगा लेकिन log के बाद की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कॉपर टू पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा और कॉपर आ जाएगा नीचे। अब ध्यान से देखिएगा, कॉपर टू पॉजिटिव कहां पे आ गया, ऊपर। अब इसकी कंसेंट्रेशन को कम करोगे तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसलिए कॉपर टू पॉजिटिव डिक्रीजेस, इट मींस इट्स रिडक्शन पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेस। बोलो समझ आया नहीं आया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं हाफ सेल पे। नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी बता दिए हैं, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। ओके।